पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पीओके सुलग रहा है। पीओके की जनता सड़कों पर है। दशकों से पाकिस्तान सरकार और सेना ने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को मारा है, युवाओं का शोषण किया है, युवाओं को अगवा कर मार दिया जाता है। महिलाओं के साथ पाक आर्मी के लोग बदसलूकी करते हैं। हम यहां पर आपको बता भी नहीं सकते कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे पीओके के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करती है। बस आप ये सोच लीजिए कि ऐसा टॉर्चर जो ना आप सुन सकते हैं और ना हम बोल सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद से पीओके में और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग कर दी। यानी जो लोग जनाजे में गए थे उनके ऊपर फायरिंग झोंक दी। हिंसा की घटना ऐसे वक्त पर हुई जब पाकिस्तान ने कब्जे वाले गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान में 7 जून को चुनाव कराए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक शाहजेब हबीब नाम का एक प्रदर्शनकारी है, शुक्रवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसको मार डाला। एक्शन कमेटी के नेताओं ने कहा कि रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर शाहजेब के अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना करने के लिए लोग जुटे थे। इसमें अवामी एक्शन कमेटी के नेता भी शामिल थे। इस दौरान लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी सुरक्षा बलों ने खुलेआम सामने से गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में बड़े पैमाने पर अशांति वाली स्थिति है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 38 अधूरी मांगों को लेकर 9 जून को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन विरोध और का प्रदर्शन करने का भी आह्वान किया है। इसकी वजह से इलाके में हालात तनावपूर्ण है। पीओके में इससे पहले भी हिंसक हालात देखने को मिले थे। इस इलाके में पहले भी हिंसा में सुरक्षा बलों के हाथ JAAC के नेताओं की हत्या हुई, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया, समूह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भी जिसको भी पाया गया उसको जेल में ठोक दिया गया, नहीं तो किसी को गोली मार दी गई। इसके बाद पीओके में लोग बिजली कमी, महंगाई, बेरोजगारी, संसाधन के इस्तेमाल और राजनीतिक भेदभाव से परेशान हैं। पिछले साल अक्टूबर में मुजफ्फराबाद समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। आलोचकों ने इस्लामाबाद के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 12 रिफ्यूजी सीटों ऑटोनॉमी में कटौती वाले 13वें संशोधन और इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और पीओके को दबाने वाली सच्चाई के बीच अंतर के बारे में बातचीत की है। इदरीस आफ्ताब ने सेंटर फॉर पीस स्टडीज के लिए एक रिपोर्ट में लिखा है कि पीओके में स्थिति अब और गंभीर होती जा रही है। 9 जून को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉकडाउन और पाकिस्तान सरकार के विरोध का ऐलान किया है। इसमें पाकिस्तान सरकार पर इलाके के लोगों के साथ उम्मीदों में बार बार धोखा करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस रोक दी गई है, जबकि विरोध प्रदर्शन से पहले मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान फेडरल पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी अधिकारियों ने JAAC पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और इसे एक प्रतिबंधित संगठन भी घोषित किया जा चुका है। इस पर आतंकवाद पर शामिल होने, देश के अंदर अशांति फैलाने और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक तरीके से काम करने और लोगों को डराकर, नफरत को बढ़ावा देकर और समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करने जैसे आरोप जो है इनके ऊपर लगा दिए गए हैं। इन घटनाओं से पीओके में तनाव बढ़ गया और डर ये पैदा हो गया कि आगे आने वाले दिनों में इस इलाके में अशांति की एक बड़ी लहर और देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ BLA के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमलावर हैं। वो लगातार पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि पीओके के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना ISI का होल्ड पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहां पर लगातार पीओके के BLA के लोग गश्त कर रहे हैं। वो वहां पर राइफल लेके और पूरी तरह से उन चेक पोस्टों पर कब्जा करके खड़े हैं। एक और रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 महीनों में हर दिन जो है यहां पर 2 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए हैं प्रतिदिन। इस हिसाब से अगर इस हिसाब को देखें अब तो पूरे पीओके के अंदर बुरी स्थिति है। पाकिस्तान बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गया, समझ लिए। और यही कारण है कि IMF जो है मोटा पैसा IMF से ले रहा है पाकिस्तान और उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं। पिछले दिनों ये रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की से कितने सारे ड्रोन जो है और चाइना से यहां पर हथियारों का बड़ा जखीरा ये पाकिस्तान जमा करता जा रहा है। और दूसरी तरफ उसी के बलूचिस्तान वाले इलाके पे जहां पर पाकिस्तानी सेना
लोगों को कुचलती है, लोगों को मारती है, महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी करती है। अगर आप जाके पीओके के हालात को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पर पाकिस्तानी सेना किस तरह से बिल्कुल उपद्रव कर मचाए हुए है। दूसरी बात आपको बता दें कि हाथों में तख्तियां लिए महिलाएं यहां पर आम दिनों में आपको प्रदर्शन करती हुई मिल जाती है। उनके हाथ में जो तख्तियां होती है उसमें कोई सरकार के खिलाफ स्लोगन नहीं होता, बल्कि उनके अपने घर के किसी बेटे पति की तस्वीर होती है। वो तस्वीर जो पाकिस्तानी सेना जिसको कुछ दिन पहले अगवा करके ले गई, उनको मारा, जिंदा है, कहां है आज तक उन महिलाओं को पता नहीं। ऐसे किसी ये हजारों की तादाद में ऐसे घर हैं बलूचिस्तान में जहां पर भी लोगों को अगवा कर दिया गया और उनको मार दिया गया। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से पूरे पीओके में अराजकता वाली स्थिति पैदा कर रही है।